तो प्रीवियस के वीडियोज में हम लोगों ने क्या किया था, ऑटोमॉर्फिज्म 2 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑटोमॉर्फिज्म पे, सेकंड सीरीज पे। और हम लोगों ने इससे पहले जो दोनों लेक्चर्स थे उसमें डेफिनेशन ऑटोमॉर्फिज्म की एग्जांपल डिस्कस किए थे। एग्जांपल्स मैंने जो यहाँ 4 एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया था मैंने और इनके प्रूफ भी कर दिए थे। केवल ये 2 एग्जांपल 3 और 4 रह गए थे। 4 को मैंने बोला था कि आपके लिए रखता हूँ, अगर आपने कर लिया अब तक तो सो गुड, नहीं तो इस वीडियो में मैं ऐसा करता हूँ कि 3 और 4 दोनों कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे मूव करेंगे। थियरम्स हैं कुछ, ऑटोमॉर्फिज्म्स के ग्रुप को डिस्कस करना होगा। अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बोला था काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका जो G2G5 मैप है। ये ऑटोमॉर्फिज्म जो है जिसका नेचर क्या है इस मैप का कि ये इनवर्स एलिमेंट पे मैपिंग करता है और ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा इफ़ एंड ओनली इफ G इज अबेलियन। इफ़ एंड ओनली इफ G इज अबेलियन मतलब कि अगर ग्रुप जो ऑटोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो डोमेन और कोडोमेन में रिकॉल के दे रहा हूँ मैं, सेम ग्रुप होना चाहिए। अभी मैं बार बार बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे ये स्टार नहीं लिखूंगा ऐसे ग्रुप के लिए, केवल G लिख दिया करूँगा मैं, ठीक है, केवल G लिख दिया करूँगा। तो सेम ग्रुप आपका है और जो फाई मैप है इसका नेचर है कि ये अगर डोमेन का कोई एलिमेंट A उठा रहा तो कोडोमेन में भी वो एलिमेंट A रहा होगा, ठीक है। और चूंकि ग्रुप है तो उसका इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्ट किया होगा। लेकिन इस मैप का नेचर क्या है कि A को उठा के A इनवर्स पे मैप कर रहा है, ठीक है। अगर A पे कर दो तो आइडेंटिटी हो जाएगा, नहीं ये A इनवर्स पे मैप कर रहा है। और ये जो फाई है ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में ये फाई जो आपका है ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा अगर G अबेलियन ग्रुप हो जाए। मैंने अभी आपको G के रिकॉर्डिंग केवल अलजेब्राइक स्ट्रक्चर समझाया था और समझाया था मैंने आपको कि अगर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विद अ सिंगल बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के साथ मेरी 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो वो ग्रुप हो जाता था। अभी अबेलियन ग्रुप, अबेलियन वर्ड आया तो मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे नील्स एबल। नील्स एबल इनके नाम पे इस ग्रुप, किसी भी ग्रुप को अबेलियन ग्रुप बोल दिया जाता है। और इन्होंने एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या ऐड करी, इन्होंने बोला कि जो नॉन एम्प्टी सेट G है अलॉन्ग विद अ सिंगल बाइनरी ऑपरेशन यानी कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये 4 प्रॉपर्टीज को तो फुलफिल करे ही, इसके अलावा एक 5वीं एडिशनल प्रॉपर्टी, तो ये ग्रुप हो ही गया। अब ये ग्रुप एक 5वीं एडिशनल प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करे, ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करे। कॉम्यूटेटिविटी क्या बोलती है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है आपका, वो बोलता है कि कोई भी जो ग्रुप है बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ये आपका ग्रुप है यानी कि 4 प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है। फॉर एवरी एलिमेंट AB बिलोंग्स टू G, ये अगर आप A स्टार B करो ये B स्टार A के इक्वल आ जाए, यानी A कंपोजिशन B और B कंपोजिशन A इक्वल आ जाए। याद रखिए एसोसिएटिविटी से कॉन्सेप्ट की रिजेम्बलेंस होती है फर्स्टली देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है। एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट्स आप लेते हो और बोलते हो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे C ले लेते, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते, बोलते हो आप ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 2 एलिमेंट आप लेते हो, A स्टार B करो B स्टार A करो, अगर कम्यूट कर जाए, बोलते हैं एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट करने का सेंस क्या है कि 2 एलिमेंट्स को किसी भी, केवल 2 एलिमेंट्स की बात है, रेंडमली 2 एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट करो और किसी भी ऑर्डर में उनको कंपोज कर लो। जैसे अगर कोई मान लीजिए आपका, मैंने ये प्रूव भी करा था, रियल नंबर अंडर एडिशन ये ग्रुप होता है। अभी ये अबेलियन है कि नहीं चेक करते हैं, देखो 2 एलिमेंट्स मैंने जैसे 1 और 3 ले लिए, रियल नंबर्स हैं। अभी 1 + 3 करिए आप या 3 + 1 करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये रिजल्ट 4 आएगा, ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ एसोसिएटिविटी से रिजेम्बलेंस इसकी दिख रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब 2 एलिमेंट के लिए, एसोसिएटिविटी मतलब 3 एलिमेंट के लिए। तो अगर कम्यूटेटिव लॉ एडिशनल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कोई ग्रुप अपने बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो नील्स एबल साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करा था, तो उनके ऑनर में इसको अबेलियन ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं या अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। प्रॉपर्टी जो एडिशनल है वो कम्यूटेटिविटी की है। यहाँ अपने एग्जाम्पल में इसका यूज है, इन्होंने बोला है कि जो इनवर्स एलिमेंट्स को मैप करने वाला फाई मैप है ये ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा अगर G अबेलियन हो। तो इसके प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, एक बार डोमेन को डोमेन में जो हम एलिमेंट्स जो ग्रुप लेके चलेंगे उसको अबेलियन मान के चलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है ऐसा मान के चलेंगे। और दूसरी बार में हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे और प्रूफ कर देंगे फाई ऑटोमॉर्फिज्म है। और दूसरी बार में हम क्या करेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म मान के चलेंगे और अबेलियन प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ लगा यानी कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ करना हमें। ये तीसरा एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन है। फाई सच दैट G to G डिफाइन
डिफाइंड एज फाई का नेचर क्या है, ए इनवर्स पे मैपिंग कर रहा है, ए इनवर्स पे मैपिंग कर रहा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी इन ऑर्डर टू सो दैट। अच्छा मैंने लैंग्वेज में बार बार लिखा है, लिखने का एक पैटर्न होता है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जैसे एग्जामिनेशन जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें, इन ऑर्डर टू शो दैट फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, यानी कि हमें फाई को ऑटोमॉर्फिज्म, प्रॉब्लम्स को आप स्टेप्स में ब्रेक कर लीजिए। ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है तो क्या चीज़ें होती हैं, डोमेन और कोडोमेन में सेम ग्रुप सर्व करे, वो तो आपको खुद ही मैपिंग ही G2G है सेम ग्रुप पे। अभी बचा 1-1, फाई 1-1 दिखा दें, फाई को 1-2 दिखा दें, फाइन को होमोमॉर्फिज्म या साइन प्रिजर्विंग दिखा दें, और अगर ऐसा हम दिखा लेते हैं तो आपका फाई जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। लेकिन दिया हुआ था कि इफ एंड ओनली जी अबेलियन, तो फर्स्टली सपोज जी इज अबेलियन ग्रुप, अभी हम क्या कर रहे हैं, जी को अबेलियन मान के चल रहे हैं और ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट को प्रूफ करने के लिए ऑटोमॉर्फिज्म मान के चलेंगे और अबेलियन प्रूफ कर देंगे। ठीक है, पार्ट्स में प्रॉब्लम को ब्रेक करिए। पहले हमने क्या करा, जी को अबेलियन मान लिया है और प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए 1-1 ऑन-टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, तो 1-1 के लिए देखते हैं हम। 1-1 के लिए वही fx1 इक्वल टू fx2, fx1 अगर f कोई मैप है इक्वल टू fx2, अगर इमेजेस बराबर हैं बाय डिफॉल्ट तो x1 इक्वल टू x2 हमें दिखाना है एनी हाउ। बेसिक्स में आप इसको और क्लियरली देख सकते हैं। फॉर एनी A1 A2 डोमेन वाले ग्रुप के, डोमेन वाले ग्रुप से 2 एलिमेंट्स ले लिए मैंने, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर फाई ऑफ A1 फाई ऑफ A2 के बराबर हो जाए, इफ इट्स होल्ड, अगर ऐसा हो जाए तो फाई का नेचर क्या था कि वो ए किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स पे मैप कर रहा था, उठा के इनवर्स पे मैप कर रहा था, तो फाई ऑफ A1 A इनवर्स हो जाएगा, फाई ऑफ A2 A2 इनवर्स हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं हम, A1 इनवर्स A2 इनवर्स आया, इस स्टेप में मैंने क्या किया, देखिए इस स्टेप में मैंने क्या किया, इम्प्लाइज दैट लिखा, जो दोनों तरफ इनवर्स लिया है, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ मैंने इनवर्स ले लिया है यहाँ पे। अगर आप दोनों तरफ इनवर्स लोगे तो जैसे आपने कॉम्प्लेक्स मैंने बोला था कि जेड बार का बार आपका जेड हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज के रिगार्डिंग, इनवर्स के रिगार्डिंग होती है। इनवर्स के रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एलिमेंट का आप इनवर्स ले रहे हो, ठीक है, और उस एलिमेंट का फिर से इन्वर्स ले लो तो प्रीवियस एलिमेंट आ जाता है, पेरेंटल एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। ए इन्वर्स का इन्वर्स वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फाई ऑफ A1 इक्वल टू फाई ऑफ A2 मैंने माना। अगर ऐसा है तो मैप के डेफिनेशन से A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स के बराबर है, और ये इम्प्लाई कर रहा है टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड, इन्वर्स बोथ साइड ले लें हम अगर, तो A1 A2 के बराबर आ गया, यानी कि अगर इमेजेस बराबर हैं तो एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। 1-1 प्रूफ हो गया मेरा। ठीक है, 1-1 प्रूफ हो गया मेरा। अभी ऑन टू पे देखते हैं, ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एवरी वाई बिलोंग इन कोडोमेन, कोडोमेन वाले ग्रुप में देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन वाले में, यानी कि उसकी प्रीइमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, थ्योरी कहती है। अभी यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि फाई, मैंने लिखा फाई ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स, ये मैप डिफाइन है। देयरफॉर फॉर एनी A इनवर्स, हर एक A इनवर्स कोडोमेन के A इनवर्स के लिए फाई ऑफ A इनवर्स अगर निकालें तो A आएगा जो कि डोमेन में बिलोंग करेगा। यहाँ पे मैंने थ्योरी में क्या किया हुआ है, देखिए ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, यहाँ पे फाई मैपिंग है। फाई का नेचर है कि ये ए को उठा के ए इनवर्स पे मैप कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि फॉर एनी ए इनवर्स बिलोंग इन कोडोमेन, हर एक ए इनवर्स जो कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग फाई के लिए ए एग्जिस्ट करा होगा, क्योंकि ए नहीं एग्जिस्ट करा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ए इनवर्स नहीं उसने एग्जिस्ट कराया होगा। या जो मैंने बेसिक्स में पर रूल दिया उससे देखें तो अगर फाई इनवर्स को आप डिफाइन करें, इसके इनवर्स रिलेशन को माने, तो क्या कर रहा है वो, इनवर्स रिलेशन को अगर आप माने तो आप कह सकते हैं कि फाई इनवर्स की एग्जिस्टेंस अगर कोई देख ले आप माने तो वो ए इनवर्स कोडोमेन में ए इनवर्स को उठा के डोमेन के ए में मैप कर रहा है अभी। ठीक है, और ये मैप ए इनवर्स आपके इनवर्सेज एग्जिस्ट कर रहे थे कोडोमेन में, ए आपके डोमेन वाले में प्रीवियस जो फाई था उसके डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे थे, यानी एवरीथिंग इज वेल। इन एलिमेंट्स इनवर्स के जो डोमेन और कोडोमेन है वो बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं है। इनवर्स मैप एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि ऑन टू एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन टू मैप है। फॉर एनी ए इनवर्स इन कोडोमेन फाई ऑफ ए इनवर्स अगर निकालें तो ए इनवर्स का इनवर्स ए आ जाएगा जो कि डोमेन को बिलोंग करेगा। और आप ज्योमेट्री से भी ये चीज़ देख सकते हैं, ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं कि फाई का नेचर था ए को ए इनवर्स पे ले जाने के लिए, तो हर एक इनवर्सेज के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे तभी तो उनको फाई ने ले आया होगा।
ठीक है, और बेसिक से आप इसको क्लियर देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप वहाँ से देखिए, क्योंकि ऑन टू में बहुत प्रॉब्लम होती है। लास्ट अपने पास क्या बचा कि अभी हमें साइन प्रिजर्विंग दिखाना, फाई को 1 1 दिखाना। तो फॉर एनी A1 A2 बिलोंग टू डोमेन हमें क्या करना होता है, इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेस। मैं एक बार निकाल के दे रहा हूँ कि अगर बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो आप एलिमेंट्स यानी कि कंपोजिशन का इमेज ले लीजिए और ये इनके सेपरेट इमेज के कंपोजिशन के बराबर हो, यानी कि फाई A फाई B को कंपोज कर लें। ऐसा यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसे देखेंगे A1 A2 मैंने लिया डोमेन से, फाई ऑफ इमेज ऑफ कंपोजिशन, तो A1 A2 के कंपोजिशन की इमेज अगर देखें तो इसका नेचर है, मैप का नेचर है कि इनवर्स पे मैप करता, तो यहाँ A1 A2 के इनवर्स पे उसने मैप करा, A1 A2 के इनवर्स पे मैप करा। सेपरेटली एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आप A1 A2 का पूरा इनवर्स लिखना चाह रहे हो तो इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। रिवर्सल लॉ क्या कहता है कि A1 A2 का इनवर्स अगर आपको लिखना है तो ये रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं, पहले रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं, पहले A2 का इनवर्स लिखेंगे फिर A1 का इनवर्स लिखेंगे, ये आपका रिवर्सल लॉ होता है इनवर्स के केसेज में। ठीक है, A1 A2 का आपको इनवर्स लिखना है, इसको सॉक्स टू प्रॉपर्टी भी होता है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि रिवर्सल लॉ भी आप इसको यहाँ देख लीजिए कि रिवर्सल लॉ है आपका A2 का इनवर्स पहले लिखेंगे फिर A1 का इनवर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे फाई A1 A2 के इनवर्स पे मैप करेगा, मैप का नेचर है, इसको रिवर्सल लॉ से A2 इनवर्स A1 इनवर्स लिख सकते हैं। A2 इनवर्स को फाई ऑफ A2 भी लिख सकते हैं क्योंकि फाई A2 को इनवर्स में मैप कर रहा है, फाई ऑफ A1 लिख सकते हैं। अभी फाई ऑफ A2 फाई ऑफ A1 लिख सकते हैं, तो इसको फाई ऑफ A2 फाई ऑफ A1 आ गया। अभी एक चीज़ देखिए, अबेलियन जो इफ एंड ओनली अबेलियन दिया था उसका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा कि फाई ऑफ A2 इक्वल टू फाई ऑफ A1 तो आपके पास आ गया, लेकिन आपको दिखाना है फाई ऑफ A1 A2 इक्वल टू फाई ऑफ, आपको ये चीज़ दिखानी है यहाँ पे फाई ऑफ A1 A2, यानी A1 A2 के कंपोजिशन की इमेज जो है वो A1 पहले आगे आएगा, A1 की इमेज और A1 की इमेज और A2 की इमेज के कंपोजिशन के बराबर हो, ऐसा आपको दिखाना है। लेकिन आपका आया क्या, यहाँ तक आप क्या पाए कि A2 की इमेज और A1 की इमेज का कंपोजिशन। अभी जी अबेलियन है अगर, तो फाई ऑफ A1 फाई ऑफ A2 ये एलिमेंट्स कहाँ के होंगे, जो फाई इमेजेज हैं, फाई इमेजेज जो हैं आपके फाई, ये फाई ऑफ A1 ये आपके इस कोडोमेन वाले ग्रुप में हैं, और ग्रुप तो दोनों सेम है ना, और ग्रुप को आपने अबेलियन मान रखा, अबेलियन मान रखा अगर आपने, तो ये फाई ऑफ A2 फाई ऑफ A1 कम्यूट करेंगे तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जी इज अबेलियन, इस प्रॉपर्टी का यहाँ बेनिफिट मिल रहा है। अबेलियन नहीं होता तो होमो आप प्रूफ नहीं कर पाते यहाँ पे, तो फाई ऑफ A1 A2 लिख सकते हैं, इसलिए फाई ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, फाई ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। जी आपने अबेलियन ले रखा था तो होमो प्रूफ कर लिया, 1 1 और 2 आपने आगे देख लिया, अबेलियन हो गया फाई आपका फाइनल। ठीक है, अभी फाई आपका अबेलियन हो गया यहाँ पे, और कन्वर्सली क्या करते हैं, लेट फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अभी हम ऑटोमॉर्फिज्म मान के चलेंगे और प्रूफ कर देंगे कि जी अबेलियन है। तो अगर फाई ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए ऑटोमॉर्फिज्म का नाम लेते ही कि जी कोई ग्रुप है, अभी अबेलियन हमें प्रूफ करना है तो अबेलियन हम नहीं मान सकते, जिसपे फाई ये मैपिंग है, ये मैपिंग जो है ये 1 1 है, ये 1 1 है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म, यानी कि फाई ऑटोमॉर्फिज्म है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अभी जी को प्रूफ करना है कि ये अबेलियन है, ये हमारा टारगेट है। तो कन्वर्सली लेट फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म दैट इज फाई साइन प्रिजर्विंग मैप, फाई साइन प्रिजर्विंग मैप होगा, ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमो तो होगा ही, तो फाई ऑफ A1 डॉट A2 यानी कि कंपोजिशन की इमेजेस जो होगी उसको फाई ऑफ A1 फाई ऑफ A2 लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म से। और फाई ऑफ A1 फाई का नेचर है इनवर्स पे मैप करता है, तो ये A इनवर्स पे मैप करेगा, A2 इनवर्स पे मैप करेगा। रिवर्सल लॉ क्या कहता है, उन्हीं चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं फिर से। रिवर्सल लॉ कहता है कि A इनवर्स डॉट A2 इनवर्स को A2 A1 का इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है, A2 A1 का इनवर्स लिख सकते हो। ऑल्सो अपने पास ये भी तो है कि फाई ऑफ A1 A2 का इनवर्स जो है वो टोटल A1 A2 के इनवर्स के बराबर लिख दिया जाए। अब इस 1 और 2 से आप देखिए, 1 और 2 से अपने पास क्या है कि फाई ऑफ
A1.A2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 1 और 2 से अपने पास है कि A1 A2 का इन्वर्स आप लिख लीजिए या A2 A1 का इन्वर्स लिख लीजिए, सेम चीज़ें आ रही हैं। टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड, इन्वर्स दोनों तरफ ले लेंगे हम, A1 A2 के इन्वर्स का इन्वर्स और यहाँ पे A2 A1 के इन्वर्स का इन्वर्स, तो आपके पास A1.A2 A2.A1 के बराबर आ जाएगा फॉर एवरी A1 A2 बिलोंग्स टू G। यानी कि यहाँ ये चीज़ दिख गई कि G के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूट कर रहे हैं, आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो G अबेलियन हो गया। आराम से आप देखिएगा इस वीडियो को। और टाइम फिर से हो गया है, तो ऐसा करते हैं 4 आपके लिए, फाइनली 4 आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये जो 4 वाला पार्ट है इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। और अदरवाइज मैं ऑटोमॉर्फिज्म लेक्चर सीरीज जो है इसके लास्ट वीडियो में, लेक्चर में मैं लिंक दे दूंगा PDF का, जिससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे आप देख सकते हैं इसको। ये 4 वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको आपको करना है, इंटीजर से इंटीजर जो है नेगेटिव पे मैप कर रहा है मैप, इसको ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। एडिटिव ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बार बार बोला कि ये इंपॉर्टेंट था, जो अभी इस वीडियो में सिंगल क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोगों ने, इसको अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट था, बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। और यहाँ पे अबेलियन ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस करा हमने, साथ में देखा कि अबेलियन है तो कैसे ऑटोमॉर्फिज्म है, और ऑटोमॉर्फिज्म है तो अबेलियन है। ठीक है, तब तक के लिए आप बार बार देखिए वीडियोज को और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए।